नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानुवेणोदधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशदगीतकीर्ति यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृपा रूपणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को कौन पालनहार जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे सावरे सलोने सरकार की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में
अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सबका जीवन मधुमय बने, रसमय बने, आनंद में बने। इसके लिए आप अपने शरीर को तो यहीं गीता भवन में रहने दीजिए, मां गंगा के पावन पवित्र तट पर। अपनी चित्तवृत्ति आप हमारे साथ श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ वहां ले चलें जहां शरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नंद नंदन श्री उद्धव जी महाराज का हाथ पकड़े हुए बैठे हुए हैं। गृहीत्वा पाणिना पाणी प्रपन्नार्ति हरो हरि। कई आचार्य चरण तो यह स्वीकार करते हैं श्री उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों में समर्पित हैं, प्रपन्न हैं, इसलिए उनकी आरती का हरण करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। उनके जीवन में कौन सी आरती है जो हरण करना चाहते हैं भगवान? जीवन में नारायण एक अभिमान की दुर्बलता है। अभिमान व्यक्ति को तोड़ता है और प्रेम व्यक्ति को जोड़ता है। अगर हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार का अभिमान जागृत हो गया तो यह निश्चित है कि वह फिर भगवान के साथ जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर एक बात कहें, कोई भगवान को प्राप्त भी हो जाए, भगवान की उसे सन्निधि मिल जाए और सन्निधि मिल जाने के बाद भी यदि चित्त में अभिमान आए तो भगवान परित्याग कर देते हैं। मैं तो ब्रजांगनाओं को, आप लोग नाराज मत हो जाना, मैं कई बार जब उनका चिंतन करता हूं तो गोपियों पर मैं सन्यासियों को निछावर कर सकता हूं। गोपियां कोई सामान्य नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी संन्यास करके जो बैठी हैं। अब इससे जरा बड़ा संन्यास क्या हो सकेगा? इससे बड़ा त्याग क्या हो सकेगा? किंतु उन्हीं गोपांगनाओं के चित्त में जब सौभग मद आ गया तो तासाम तद सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। भगवान तुरंत अंतर्हित हो गए। वह उनके कल्याण के लिए, भगवान की उन पर करुणा थी। भगवान जानते थे आज अभी सौभग मद आया है, अपनी ओर निहार रही हैं, अपने भाग्य की ओर निहार रही हैं। थोड़ी देर के बाद आपस में भेद हो जाएगा और जो रस इन्हें मैं देना चाहता हूं वह रस इन्हें मिल नहीं पाएगा। इसलिए रस का परिपाक हो, भगवान अंतर्हित हो गए। अंतर्हित का अर्थ हमारे टीकाकारों ने यह नहीं किया कि भगवान चले गए। अंदर से हित चाहते थे, इसलिए गोपी ही बनकर के गोपी के मध्य में आवेष्टित हो गए। है तो भगवान किंतु दिख नहीं रहे। अंतर्हित होना इसी का नाम है किंतु दिखाई नहीं पड़ रहे। भगवान आज विचार कर रहे हैं कि श्री उद्धव जी महाराज इतने बड़े शास्त्र के विद्वान हैं, कुलीन हैं। महाराज ये सारे की सारी चीजें हमको पतन की ओर ले जाती हैं।
कुल का अभिमान भी हमें पतन की ओर ले जाता है। हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं, हम ब्राह्मण कुल में, अमुक कुल में, अमुक कुल में। पद का अभिमान भी व्यक्ति के जीवन में पतन की ओर ले जाता है। अरे नारायण, एक चीज का अभिमान आ जाए तो गर्त में मिला देता है। और यहां अभिमान के कई हेतु हैं। उत्तम जाति है, उत्तम पद है और बड़े लोगों का साथ है, परमात्मा का मित्र है। या हमको किसी नेता का संग मिल जाए तो कहते क्या समझते हो, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। कई लोग तो कहते हैं हमारी पूंछ बहुत लंबी है, यहां से दिल्ली तक है। तो ये जो अभिमान है, ये सारे अभिमान हमको गिराने के ही हेतु बनते हैं। भगवान ने सोचा कि ये हमारे प्रपन्न हैं, इसलिए श्री उद्धव का पतन हो ये ठीक नहीं है। और नारायण जो एक बार भगवान की शरण में आ जाता है उसका पतन तो संभव है ही नहीं। परमात्मा ने जिसका हाथ पकड़ रखा हो उसका पतन कैसे होगा। तो गृहीत्वा पानिना पानी प्रपन्नार्ति हरो हरि। प्रपन्न की आरती का हरण करना, मानो श्री उद्धव जी महाराज के जीवन में भविष्य में कभी आरती ना आए, अथवा गोपियों के चित्त में आरती है, उनका हरण करने के लिए श्याम सुंदर ने यह प्रयोग किया है। और हाथ पकड़ करके गोपियों के बारे में जो एक भाव भंगिमा व्यक्त की, अद्भुत है। हमारे श्री जगन्नाथ जी रत्नाकर, अद्भुत महाराज उनका भाव आज मैं पढ़ रहा था तो खूब रो पड़ा। ठाकुर जी ने श्री उद्धव जी के सामने एक बड़ी भाव भंगिमा व्यक्त की। श्री उद्धव जी का हाथ पकड़ करके कहते हैं, उद्धव, राधा मुख मंजुल सुधाकर के ध्यान ही सो। हमारे ध्यान में, हमारे चित्त में राधा का जब मुखारविंद आता है तो राधा का मुख कैसा है? बोले सुधाकर है, चंद्रमा है। हमारे मुख, हमारे ध्यान में, हमारे चिंतन में जब श्री किशोरी जी का ध्यान आता है और मानो ये समझ लीजिए हमारे हृदय रूपी आकाश में जब श्री किशोरी जी का मुखचंद्र उदित होता है ध्यान में, जो उनका मुखारविंद या ध्यान में आता है तो प्रेम रत्नाकर ये तो उमगत है। आपको क्या कहें, जैसे पूर्णिमा के चांद को देख करके सागर उमंगने लगता है, उछलने लगता है, बड़ी बड़ी तरंगें आने लगती हैं। हे उद्धव, हमारे अंतःकरण में भी, हमारे हृदय में भी ऐसी ही बड़ी बड़ी तरंगें आने लगती हैं। और उन तरंगों के माध्यम से हवा जो बहती है, वायु जो बहती है, त्यों ही विरह ताप प्रचंड सो उमग अति। वह प्रचंड ताप जो है, विरह का प्रचंड ताप, वो करता क्या है महाराज? उरद उदास की झकोर सो जगत है। महाराज जैसे झकोरा आ जाता है गरम गरम हवा का, और अगल बगल में जितनी चीजें होती हैं सब मुरझा जाती हैं। केवल विचार को विचारो पतिहारी जात। क्या बहुत बढ़िया विचार कहा। ये विचार एक पथिक है, और ये विचारा पथिक, विचार लोग कहते हैं विचार करो, चिंतन करो, ये पथिक विचारा हार जाता है। कैसे हार जाता है, क्यों हार जाता है? बोले हो तो गुण पाल तत्काल नभ जत है। महाराज जितने गुणगण हैं हमारे जीवन में, धैर्य है, शीतलता है, ये सारे के सारे गुण, होता भी यही है महाराज। विराग्नि जब जलती है तो ये सब
धैर्य आदि धारण नहीं कर पाते हैं। करत गंभीर धीर लंगर न काज कछु। बोले धीरता गंभीरता ये सब जैसे कोई नाव लेकर के पथिक सागर में जा रहा हो और संयोग से तूफान आ जाए तो वह क्या करता है, कहीं किनारे ले जाकर के लंगर डाल देता है। लंगर आप लोग जानते होंगे, एक कांटा होता है जो रेत में नीचे महाराज फंस जाता है तो नाव फिर इधर उधर जा नहीं पाती, वहीं रुक जाती है। तो बोले ये लंगर भी महाराज किसका, गंभीर धीर विचार जो है ना, ये लंगर भी काम नहीं आते। अरे मन को जहाज डगहू बन लागत है। महाराज ये मन रूपी जहाज हमारा डगमगाने लगता है, न विचार रूपी केवट उसको संभाल पाता है, न गंभीरता धीरता रूपी लंगर उसको संभाल पाता है। एक श्री किशोरी जी के ध्यान करने मात्र से हमारे चित्त की दशा हो जाती है, क्योंकि स्वाभाविक है जैसे आकाश मार्ग में चंद्रोदय होता है तो अपने आप सारे समुद्र में घटनाएं घटने लगती हैं, वैसे हमारे चित्त की दशा हो जाती है। नारायण एक बात और विचारने लायक है, प्रेमी यदि अपने प्रेम का बखान करे तो वह अभिमान माना जाएगा। प्रेमी यदि अपने प्रेम का बखान करे कि हम इतने बड़े प्रेमी हैं, हमारा चित्त ऐसा होता है, हमारा चित्त ऐसा होता है, तो निश्चित रूप से उसको अभिमान में गिना जाएगा कि ये चित्त में इसको भक्ति का अभिमान है, प्रेम का अभिमान है। और प्रेमी का स्वभाव होता है कि वह प्रेम को छपाता नहीं छुपाता है। गोपी को गोपी इसलिए कहते हैं कि वो प्रेम का गोपन करती है, गोपनशीला है। जो प्रेम को छपाने लगे वो गोपी नहीं, प्रेम को जो छुपाए। और प्रेम की एक विलक्षणता यह है नारायण, इसको जितना छुपाया जाएगा उतना ही ये बढ़ता है, और जितना छुपाया जाएगा उतना ये नष्ट हो जाता है। मैं तो गारंटी से कहता हूं, यहां जो साधक बैठे होंगे उनको ये उनकी अनुभूति रही होगी। आपकी साधना, आपकी आराधना सही ढंग से चल रही हो, आप जितना मंत्र जाप करते हो, जो ध्यान करते हो, सही क्रम चल रहा हो, दो चार लोगों को गा देना कि इतने हजार रोज जाप करता हूं, इतने देर ध्यान करता हूं, इतने देर स्वाध्याय करता हूं। मेरी तो अनुभूति ऐसी है कि एक सप्ताह पूरा नहीं होता और कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। कई बार मैंने देखा है, सप्ताह पूरा नहीं होता, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, साधना अपने आप लड़खड़ा जाती है। तो साधना का स्वभाव यह है कि जितना उसको कोई गुप्त रखेगा उतना वो प्रकाशित होगी। तो गोपियां अपने प्रेम को प्रकाशन नहीं करना चाहती, गोपियां चाहती नहीं है कि हमारे प्रेम का प्रकाशन हो, प्रेम को कोई जाने, किंतु भगवान चाहते हैं कि उनके प्रेम को लोग जाने। आप कहोगे जब प्रेमी छुपाना चाहता है तो प्रेमास्पद उसको क्यों छुपाना चाहता है? यहां तो नवरात्र आदि में रामचरितमानस का पाठ होता रहता है, आपकी दृष्टि जाएगी वहां। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटो सुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमीय मंदर विरह, बोले प्रेम क्या है? ये कहां अमृत है, अमी है। और यदि अमृत को निकालना है तो निश्चित रूप से मथना पड़ेगा, तो विरह उसकी मथानी है। प्रेम अमीय मंदर विरह, यहां भरत पयोधि गंभीर, यहां गोपी पयोधि गंभीर। यहां गोपियां पयोधि हैं तो सही, क्षीर सागर हैं तो सही, किंतु सामान्य क्षीर सागर नहीं है, गंभीर क्षीर सागर है। अब गंभीर
क्षीर सागर से यदि व्यक्ति को अमृत निकालना है तो मथना पड़ेगा, और मथने के क्रम में आप जानते ही हैं कैसे कैसे रत्न भी निकलते हैं, किंतु प्रथम तो विष ही निकलता है। तो ये प्रश्न होता है कि भगवान ये अमृत निकालना क्यों चाहते हैं, ये प्रेम प्रकट क्यों करना चाहते हैं। मति प्रगटे हो सुर संत हित, देवताओं के लिए और पूज्य संतों के हित के लिए ये भगवान कृपा सिंधु रघुवीर, ये कृपा के सागर हैं। मैं कई बार इस दोहे का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है संतों के हित के अभिप्राय क्या है। नारायण संत समझ सकें कि प्रेम कहते किसे हैं। कई बार सामान्य सी कोई घटना घट जाती तो हमको लगता है कि हम प्रेमी बन गए, किंतु प्रेम का स्वरूप क्या है ये भरत को देखोगे, गोपियों को देखोगे तो पता चलेगा। तो आज भगवान ने विचार किया, भगवान ने चिंतन किया कि विरह की मथानी तो बहुत दिन से चल रही है, अब हमें कुछ निकालना है। और श्री उद्धव जी महाराज के सामने ये रस प्रकट हो रहा है। बड़ा रसीला ये रस है। श्री उद्धव जी महाराज तो इससे रसीले हो ही रहे हैं, और जो जो इन प्रसंगों का श्रवण करता है, चिंतन करता है, उसका चित्त भी रसीला होता है। भगवान अपने आप गोपियों की बात कह रहे हैं, उनके प्रेम का प्रकाशन कर रहे हैं कि गोपियां कैसी हैं, गोपियों का स्वभाव कैसा है, गोपियों का चित्त कैसा है, गोपियों का जीवन कैसा है, गोपियों की रहनी कैसी है, गोपियां हैं क्या। ये जीवन नंद स्वयं श्री श्याम सुंदर बताना चाह रहे हैं, किंतु ये तो निश्चित है कि पात्र के सामने ही ये रस प्रकट होता है। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज सचमुच में पात्र हैं। अगर पात्र न होते तो हमारा प्रीतम उनके सामने ये रस प्रकट करता ही नहीं। पात्र हैं, और सचमुच में कुपात्र के सामने रस प्रकट करना तो रस को नष्ट ही करना है। सतपात्र के सामने रस भी प्रकट किया जाता है तो रस का सदुपयोग होता है, और रस जीवन को रसीला बनाने का काम करता है। इसलिए भगवान ने श्री उद्धव का हाथ पकड़ करके, अभिप्राय यह है कि बहुत समीप बैठे हैं श्री उद्धव, आसन के समीप तो हैं ही, और श्री श्याम सुंदर के हृदय के भी बहुत समीप हैं। कई बार हम लोग शरीर से समीप हो जाते हैं किंतु हृदय से समीप नहीं हो पाते। हमारे गुरुदेव तो उपासना शब्द का अर्थ ही यही करते थे, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने आदर्श के समीप हमारा आसन हो जाए। हमारा आसन का अभिप्राय यह मत समझिए कि जहां जिस सिंहासन पर वो जिस तख्त पर बैठते हैं हम बराबर पर बैठने लगे। बराबर पर बैठने का नाम उपासना नहीं है। जिस विचारधारा में, जिस चिंतन में, जिन अनुभूतियों में हमारे गुरुदेव जीते हैं, वही अनुभूतियां हमारी हो जाए, वही चिंतन हमारा हो जाए, वही विचार हमारा हो जाए, वही स्वभाव हमारा हो जाए, इसी का नाम उपासना है। तो हमारे श्री उद्धव जी श्याम सुंदर के बहुत समीप बैठे हैं, शरीर से भी समीप हैं और मन से भी समीप हैं। इसलिए मनमोहन ने आज अपने भावों को प्रकट कर दिया। व्यवहार में और परमार्थ में दोनों में बात एक ध्यान देने लायक है। जब ये लगे कि हम अपने प्रीतम से ज्यादा प्रेम करते हैं और हमारा प्रीतम हमसे प्रेम कम करता है, तो समझ जाना इस प्रेम के भवन की नींव बहुत कमजोर है। ये बालू के भीत पर ही ये भवन खड़ा है। ये कब तहस नहस हो जाएगा इसका कुछ पता नहीं है।
किंतु जब ये लगे कि हमारा प्रेमास्पद हमसे बहुत प्रेम करता है और उसके प्रेम के सामने हमारा प्रेम नगण्य है, इस प्रेम में बढ़ने के चांस हैं, ये प्रेम बढ़ेगा और हमारे जीवन को रसीला करेगा। हम लोग तो जब अपने इष्ट की कृपा और करुणा का चिंतन करते हैं तो हृदय भर आता है। कैसी हेतु की कृपा है, ऐसा कोई हेतुक अनुराग रखता है, ईश्वर के अतिरिक्त कौन रख सकता है। आप कभी विचार करना एकांत में बैठ करके, किसी ठाकुर ने जहां जिस अवस्था में हम लोगों को रखा है, क्या हम उस अवस्था व्यवस्था में रहने लायक हैं? नहीं है। हम उनको क्या प्रेम कर सकते हैं? हमारा दिल इतने लोगों में बटा हुआ है, संपत्ति में बटा है, सुविधा में बटा है, परिवार में बटा है। हमारा तीर्थ में आकर के भी हम परिवार में ही बटे रहते हैं। कल एक हमको आदरणीय माता जी मिली, हमारे पास में ही रहती है, पड़ोस में, जहां ये शरीर निवास कर रहा है, पास में ही है, उसी प्रांगण में। मैं पूज्य स्वामी जी के यहां जा रहा था, दंडी स्वामी जी के यहां, तो मेरे से बोली कि आप गीता भवन में रुके हैं? तो हमने कहा मैं तो आपके पड़ोस में रुका हूं। तो हाथ जोड़ करके कहा कि वो नाती पोते आए हैं ना, मैं उसमें इतनी रमी हूं कि कहां क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है। बेचारी सच्चा कह के चली गई। हम लोग तो हमारा पता नहीं कैसी चित्तवृत्ति है। स्वामी जी के यहां जा रहे थे तो रास्ते में वो चिंतन चल गया कि वारे वाह ठाकुर, इस बावरी को तूने अपने गंगा के किनारे निवास दिया, आपकी कृपा है, मनुष्य शरीर दिया, ऐसे परिवार का संबंध दिया कि वो आकर के यहां ऋषिकेश में गंगा के किनारे वास मिला। किंतु वारे वाह इसका दुर्भाग्य, भगवान की कृपा और इसका दुर्भाग्य, यहां भी वो नाती पोतों में ही लगी है। घर में तो हम लगे ही लगे हैं, यहां भी हम उसी चिंतन धारा में बह रहे हैं, वही व्यवस्था में बह रहे हैं, वही स्वभाव में बह रहे हैं। तो भगवान भी पछताते होंगे कि इसको काय को मनुष्य शरीर दिया और काय को इसको अच्छी जगह रखा। किंतु भगवान तो कृपालु हैं, वो तो चांस देते ही रहते हैं। तो चिंतन ये करना चाहिए, विचार ये करना चाहिए कि हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, उस दृष्टि से हमारे चित्त में उनके प्रति प्रेम है ही नहीं। हमारा हृदय रिक्त है, हमारा हृदय सूना है, परिवार में, संपत्ति में, प्रतिष्ठा में फंसा हुआ है। पता नहीं कब करुणा करेंगे कि उनके प्रेम के आधार पर हमारे चित्त में भी प्रेम प्रवाह प्रकाशित होगा। आप देखिए श्री कृष्ण अपने प्रेमी की कैसी महिमा गा रहे हैं, कैसी चिंतन धारा में भगवान श्री उद्धव को बताते हैं कि गोपियां क्या हैं, जरा देखो तो सही, जानो तो सही, क्या हैं गोपियां। गीता में आप पढ़ते हैं, भगवान ने अर्जुन को कहा मन मना भव, आप अपना मन हमारे में लगा दो, अपना मन हमें दे दो। इसका अभिप्राय यह है कि अभी अर्जुन ने भगवान को अपना मन दिया नहीं है। अगर मन दिया होता तो भगवान को कहना क्यों पड़ता कि तुम अपना मन हमको दे दो। अभी भगवान अर्जुन से आशा करते हैं कि अर्जुन हमको अपना मन देगा, किंतु अर्जुन ने अभी अपना मन हमको दिया नहीं है। किंतु गोपियों के बारे में भगवान ये नहीं कहते कि गोपियां हमारे मन मना होंगी। गोपियों के बारे में हमारे जीवन धन गोविंद कहते हैं ता मन मनस्का। ता मन मनस्का का अभिप्राय क्या है? उनका मन हमारे में लगा हुआ है। महाराज इसके लिए ब्रज के रसिकों ने ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत भाव रखे हैं, आपको नारायण क्या कहें।
मन मनस्का का भाव ये न मत समझनिया कि मन लगा हुआ है, उनका मन ही कृष्णाकार हो गया है। मन की सत्ता अलग से नहीं रही। मोहि मोहि भयोरी मेरो मन, हमारे जैसे रत्नाकर कवि हैं वैसे श्री हरिश्चंद्र भी हैं, बहुत अच्छे अद्भुत उनके लेख हैं। मोहि मोहि भयोरी मेरो मन, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, हरिश्चंद्र समझ न पड़े प्राण है कि कान है। पहचान में नहीं आ रहा है कि प्राण है कि कान है, हमारा मन है कि मनमोहन है। एक बड़ी ऋषि लीला है, हमारे गौरेश्वर संप्रदाय के पूज्य संत चरणों ने उस लीला का चिंतन किया। जब कभी हम उस लीला का चिंतन करते हैं तो लगता है कभी ऐसी चित्तवृत्ति बनेगी। हमारे श्री देवर्षि नारद बीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए श्री धाम वृंदावन की पावन पवित्र भूमि में उतरे तो यमुना के कलकल किल्लोल करते हुए किनारे पर एक गोपी ध्यान कर रही थी। नारद जी ने सोचा कि ये योगिनी कहां से आ गई, क्योंकि योग का ये ज्यादा विस्तार गोपियों को पसंद नहीं है। हमारे श्री रत्नाकर जी ने तो ऐसे महाराज डांट लगाई, आपको क्या कहें, गोपियों के माध्यम से श्री उद्धव जी को देख करके कहा कि लगता है ये कोई जोगी आ गया है। ऐसा जोगी आया है जोग को रमावे और समाधि को जगावे यहां। बोले योगी आ गया है यहां, योग को रमा रहा है, समाधि को जगा रहा है। दुख सुख साधन सो निपट निवेजो है, ये कहता है कि तुमको दुख सुख से साधन से हम तुमको निकाल देंगे। कहे रत्नाकर न जाने को इते धो आई, शासन की शासना की वासना बखेरी है। शासन की ये शासन जो चल रही है ना, प्राणायाम योगी क्या करवाता है, प्राणायाम तो करवाता है, कहेगा योग से चित्तवृत्ति अपनी निवृत्त करो, तो कहते हैं शासन की शासना की वासना बखेरी है। यहां ये वासना ही फैला रहा है। हम जमराज की करावती जमा न कछु, सुरपति संपत्ति की चाहती न ढेरी हैं, चेरी है न उधो काहू, ब्रह्म के बबा की हम सूधो कह देती एक कान्हा की कमेरी है। सूधो कह देती उधो हम कान्हा की कमेरी है। तो ये गोपियां योग जोग से मतलब रखने वाली नहीं, किंतु नारद जी महाराज ने देखा कि ये ध्यान लगा रही है, कमर की सीधी है, पद्मासन में बैठी है, कारण क्या है, ये कर क्या रही है। यहां योग आदि के तो साधन चलते नहीं है। तो नारद जी ने जो वीणा गा करके बजा करके हरि गुण गाया तो गोपी ने तुरंत आंख खोल करके प्रणाम किया, कहा अच्छो भयो बाबा जी तू आए गए हो। अब हम तो कुछ योग जोग जाने ना है और तू तो सब विद्या को जानकार है बाबा, तू भूत विद्या, पिशाच विद्या, गंधर्व विद्या, योग विद्या सबको जानकार है। गुरुदेव बता रहे हैं कि नारद जी हर विद्या के जानकार हैं। अच्छो भयो तू आए गयो, मुझको योग करनो सिखाया। नारद जी ने कहा कि योग करना सिखाना, क्या योग करना है। बोले बात यह है ऐसो योग करनो सिखा कि मेरो मन या कन्हैया से हट जाए। नारद जी सोचने लगे कि ये कौन सा योग है। बड़े बड़े जोगी ध्यानी महाराज बैठ करके कन्हैया में अपनो चित्त लगानो चाहे और ये अपनो चित्त हटानो चाहे, बात क्या है। नारद जी ने कहा गोपी बावरी वही है का। बोले बाबा कछु कह ना सके। आज सुबह सुबह गोदोहन करने गई, गोदोहन कर रही थी तो कन्हैया ने आकर के कहा गोपी मुंह को भूख लगी, मैया ने मुंह को रात में दूध ना पिलायो, या वजह से मेरे मुख में ही दूध दे। तो कन्हैया ने अपना मुख कर दिया और मैं वाकई मुख में गैया को दूध दू रही। इतने में मेरी सास आ गई और सास ने मुंह को डांट के कहो क्योरी बावरी अब हूं नींद में है का, नींद में है अभी, क्यों नींद में क्यों हूं, ये दूध नीचे क्यों दू रही है।
दुग्ध का पात्र सामने रखा है और तू नीचे दूध दूह रही है। तो जब हम उधर देखे तो उधर श्री कृष्ण थे ही नहीं, दूध नीचे गिर रहा था। उसके बाद मेरे को लगा कि क्या करें। वहां से निकल करके आई तो घर लीप रही थी, पोत रही थी। तब तक वो कन्हैया आकर के हमारे लीपे हुए घर को बिगाड़ रहा था। और मैं कछु कहूं तो अंगूठा और दिखावे। तो मेरे को क्रोध आयो, मैंने वो गोबर लेकर के लाला के मुख में मारने को प्रयास कियो तो जाकर सास के मुख में लगे। सास दौड़ करके आई, बोले बावड़ी ये मेरे को गोबर क्यों मार रही है। मैंने कहा मैया ये कन्हैया परेशान कर रहे हो, या को मार रही थी। बोले बावरी हो गई है क्या, इतने सुबह सुबह कन्हैया तेरे घर में कैसे आ जाएगा। यहां कन्हैया नहीं आया है। मुझे लगा कुछ मेरा ही मन खराब हो गया है। मुझे जहां देखो वहां कन्हैया दिखता है। कोई आवाज सुनती तो कन्हैया की सुनाई पड़ती है। तो मुझे लगा चलो यमुना से जल भर करके लाती हैं, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लगेगी, वहां जाएंगी तो थोड़ी शांति मिलेगी। यहां आई और यमुना में जल भर रही थी तो कन्हैया ने कहा कि भाभी उछवाए दूं। तो हमने हाथ ढीला कर दिया, लाला उछवाए दे। और जो हाथ ढीला किया तो घड़ा नीचे गिरकर टूट गया। और बाद में देखा तो वहां कन्हैया थे ही नहीं। अब मेरे को पता चला है कि हमारे मन में कृष्ण घुस गया है। ये न कुछ काम करने देता है, न किसी काम का इसने हमको रहने दिया। अब लगा कि यदि कुछ काम करना है जगत का, घर का कुछ काम करना है तो पहले मन से कृष्ण को निकालना पड़ेगा और फिर हम कुछ काम कर पाएंगे। नारद जी कहते हैं कैसा मुग्ध हो यम, ये गोपी कैसी मुग्धा है। बड़े बड़े महात्मा चाहते हैं कि 1 मिनट के लिए हमारे चित्त में श्याम सुंदर आ जाए, और ये कैसी भोरी है, बावरी है कि अपने मन से कृष्ण को निकाल करके जगत का काम करना चाहती है। अब जरा विचार कीजिएगा कि उसका मन कैसा होगा। ये मन मना नहीं तो और क्या है जी। ता मन मनस का, वह श्री कृष्ण के मन वाली बन गई है, अर्थात उसका मन ही श्री कृष्ण बन गए। कैसी भाग्यशाली रही होगी सच में, जिनका मन श्री कृष्ण बन जाए, काम बन गया। अथवा मन से जो भी चिंतन करती हैं गोपियां, श्री कृष्ण का ही चिंतन करती है। उनकी प्रत्येक क्रिया श्री कृष्ण के लिए। अरे नारायण कहां तक कहें, गोपियां अपने आंखों में अंजन लगाती हैं तो निरंजन के लिए। आंखों में अंजन इसलिए नहीं लगाया कि जगत के लोग देखकर खुश होंगे। हमारी आंखें सुंदर होंगी तो श्याम सुंदर खुश हो जाएंगे। उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया है। और श्याम सुंदर इस बात को श्री उद्धव को सामने कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ता मन मनस का मत प्राणा। ये मत प्राणा का अर्थ बड़ा रसीला है। वैसे तो मैं ही उनका प्राण हूं, ये अर्थ तो ठीक है, किंतु भगवान ही उनके प्राण हैं। ये भगवान की प्राण गोपियां, गोपियों के प्राण भगवान। अच्छा, गोपियों ने भावावेश में ये स्वीकृति तो दी है कि हमने अपने प्राण तुमको दे दिए, हमारे प्राण तुम हो। आप कहोगे कहां स्वीकृति दी? गोपी गीत में, जयति ते दिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाहा त्वयि धृतासवः, त्वयि धृतासवः आसवः प्राणः त्वाम विचिन्वते।
हमने अपने प्राण आपको दे दिए हैं। हमारे श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने बहुत रस लिया इसका, बहुत रस लिया। ता मन मनस का मत प्राणा, ये एक बाह्य प्राण है, एक अंतर प्राण है। तो जो अंतर प्राण हैं गोपियों के, वो श्याम सुंदर ही हैं। और आप लोगों को शायद जानकारी होगी, 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। तो जो पंच प्राण है ना, प्राण अपान व्यान उदान समान, तो शरीर में जो भी क्रिया होती है या बाहर भी जो भी क्रिया होती है, क्रिया के हेतु प्राण होते हैं, क्रिया के हेतु प्राण होते हैं। अब देखो, जैसे हाथ हम ऐसे सकोड़ रहे हैं, ऐसे खोल रहे हैं उंगलियां, ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें यदि वायु ना हो, प्राण ना हो, तो हिलेंगे नहीं। हमारी जीभ, हमारी आंखें, हमारी आंख की पलकें वायु के कारण ही खुलती बैठती हैं। अगर वायु न हो तो हमारी ये पलकें न खुलेंगी और न बंद होंगी, जहां की तहां रह जाएंगी। ये जीव भी अग्नि के कारण बोलती है, किंतु इसमें सहयोगी प्राण ही है। तो जो जो क्रियाएं हैं, सारी की सारी क्रियाएं होती हैं प्राण के कारण, वायु के कारण। प्राण जीवन वायु भी है, जीवन देने वाली वायु, इसलिए उसका नाम ही प्राण है। पंच प्राणों में प्राण उसी का नाम है। प्राण अपान व्यान उदान समान, तो ये प्राण वायु जो है, जीवन देने वाली वायु, वो महाराज प्राण श्याम सुंदर के पास हैं। एक रसिक ने तो बड़ा विलक्षण लिखा है, बहुत भावपूर्ण भाव है वो तो कहते हैं, गोपियां जब मूर्छित हो जाती हैं श्याम सुंदर के विरह में, तो मृत्यु आता है। और मृत्यु का स्वभाव है कि वो प्राण ले जाता है। सभी लोग कहते प्राण निकल गए। तो मृत्यु गोपियों के शरीर में घुस करके गोपियों के प्राण खोजता है कि अगर प्राण मिल जाए तो इन प्राणों को हम ले जाएं, शरीर पूरा हो जाए। किंतु गोपियों के संपूर्ण शरीर में कहीं उनके प्राण मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनके प्राण गोविंद के चरणों में है। अब जिनके प्राण गोविंद के चरणों में होंगे, उनको काल भी क्या ले जा पाएगा? काल को भी प्राण मिलेंगे नहीं तो ले किसको जाएगा? इसलिए गोपियों की मौत नहीं हो पाती उस समय, नहीं तो गोपियां जाने कब मर जाती। अभी आपको सुनने को मिलेगा, गोपांगनाओं ने एक बड़ी रसीली बात कही उद्धव को देख करके। जब उद्धव वहां पहुंचे हैं, या भाव व्यक्ति बड़े अंदर से निकली, कहा कि मैं जानती हूं तुम श्री कृष्ण के अनुचर हो, उनके भेजे गए हो, माता पिता को सुख देने के लिए आए हो, आदि आदि चर्चा कर रही थी। तब तक एक काक मथुरा जा रहा था। मथुरा क्या जा रहा था? मथुरा की दिशा की ओर जा रहा था। और जब मथुरा की दिशा की ओर जा रहा था तो गोपियों ने, एक गोपी ने कहा, ऐ काक, लगता है तुम मथुरा जा रहे हो, और यदि मथुरा जा रहे हो तो तुम हमारा संदेश लेते जाओ। उद्धव ने सोचा पता नहीं क्या संदेश भेजेंगे इस काक के माध्यम से। काक अपनी गति में था, रुक गया। तो एक गोपी ने कहा कि जीवन धन से जाकर कह देना, प्राणेश्वर से जाकर के कह देना कि यदि घर में आग लगती है तो घर का स्वामी घर में बंधे हुए पशुओं की जंजीर पहले काटता है, जिससे घर से पशु निकल जाए, नहीं तो जल जाएंगे। तो उनसे कह देना कि तुम्हारे घर में आग लगी है,
और उसमें ये प्राण पशु कैद हैं। ये प्राण पशु कैद हैं। ये प्राण पशु हैं तुम्हारे ही, ये प्राण पशु हमारे नहीं है, तुम्हारे हैं। और इसमें जो जंजीर लगी है ना, इन प्राण पशुओं में जो जंजीर लगी है, गले में जो इनके जंजीर पड़ी है, वो जंजीर किसकी है? बोले आसार गलम, आशा की जंजीर है, क्योंकि तुमने कहा है कि आऊंगा आऊंगा। ये जो आशा की जंजीर है ना, ये हमारे प्राण पशुओं में पड़ी हुई है। अब विरहाग्नि शरीर को जलाना तो चाहती है, चारों तरफ से शरीर में विरहाग्नि लगी हुई है। ये प्राण पशु फड़फड़ा तो रहे हैं, ये प्राण पशु जल तो रहे हैं, किंतु भाग नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, प्राणांत नहीं हो पा रहा है। क्यों प्राणांत नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इन प्राणों में एक आशा की जंजीर पड़ी हुई है, आसार गलम। तो यदि आ नहीं सकते, इस अपने घर को जलते हुए बचा नहीं सकते, तो कम से कम एक काम तो कर सकते हो कि इस आशा की जंजीर को काट दो, अर्थात ये कह दो कि अब हम नहीं आएंगे, तो कम से कम ये प्राण पशु मुक्त तो हो सके, ये प्राण पशु निकल तो सके। और हमारे श्याम सुंदर इन भावों को जानते हैं, इसलिए श्री उद्धव जी महाराज को कहते हैं ता मन मनस्का मत प्राणा। नारायण, ये मन मनस्का होना भी उन्हीं की कृपा का प्रतिफल है। गीता में आप लोग भगवान की बात पढ़ते हैं, भगवान किस पर अनुग्रह करते हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मापु यान्ति ते। जो महाराज उसको भगवान ये बुद्धि योग का दान देते हैं, जो मत चित्ता और मदगत प्राणा। मत चित्ता मदगत प्राणा। अच्छा भाई ध्यान रखिएगा, जैसे पर्यंक का एक पावा पकड़ा जाता है तो शेष 3 पर्यंक के पावे पकड़े हुए माने जाते हैं। ऐसे अंतःकरण में एक का नाम ले दिया जाए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है ना, एक का नाम लिया जाए तो चारों ग्रहित माने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां चित्त कह दिया गया तो यहां मन मना ही है, मत मन ही है, चारों को ग्रहण कर लीजिए। तो जिसका मन, जिसका चित्त, जिसके प्राण परमात्मा में समर्पित होते हैं, परमात्मा उसी को यदि बुद्धि योग का दान करता है, तो आप जरा विचार कीजिए, लगता है उद्धव बुद्धि योग का दान करने के लिए ही जा रहे हैं। इसलिए भगवान बताना चाहते हैं कि जो जो साधन है सब उनके जीवन में हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। मेरे लिए उन्होंने शारीरिक सुख का परित्याग कर दिया है। भाई ये तो ध्यान देने लायक बात है। मैं कई बार इस पर बहुत जोर देता हूं, और कारण क्या है, वो वृंदावन में हमारे ज्ञान वैराग्य जर्जर है, भक्ति प्रबुद्ध है, तरुणी है, आज भी वैसे ही है। नारद जी महाराज ने प्रयास तो बहुत किया, किंतु प्रयास शायद श्रीधाम वृंदावन में सफल नहीं हो पाया।
उसका कारण क्या है, उसका विचार कीजिएगा। हमारे पुष्टि में भी भगवान को भोग और राग बहुत पसंद है। भगवान को भोग और राग, तो खूब 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, खूब अनेकानेक रागों से उनको सुलाया जाता है, जगाया जाता है, रिझाया जाता है। समय समय के रागों से उनको रिझाने का क्रम चलता है। बहुत अच्छा है, चाहिए भी ये। किंतु वो भोग और राग कहीं हमारे जीवन के भोग राग तो नहीं बन रहे हैं। बस विचार यही करना है, ठाकुर जी के नाम पर, अपने प्रीतम के नाम पर कहीं हम तो स्वादों का रस तो नहीं ले रहे, कहीं विषयों का रस हम ही तो नहीं भोग रहे हैं। वो हमारे कई प्रेमी हैं वृंदावन के रसिक जन, महाराज श्री के नाते बड़ा प्रेम करते हैं। जब आते हैं तो हमारे पास, तो हमको थोड़ा नाक दबानी पड़ती है। तो कहते क्या बात है स्वामी जी, नाक क्यों दबा रहे हो? हम कहते इतना ज्यादा इत्र लगा के आए हो कि हमारी नाक में तकलीफ हो रही है। तो कहते हो ठाकुर जी की प्रसादी है, ठाकुर जी की प्रसादी है। हमारे लाला तो खूब चकाचक भोग पाते हैं और खूब तो हम भी लोग उसके पाते हैं। यही वैराग्य और ज्ञान का जर्जर होना है, यही वैराग्य और ज्ञान का जर्जर होना है। भगवान के नाम पर अपने को भोगी बना लेना, भगवान के नाम पर अपने को रागी बना लेना। भक्तमाल में श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र है। मैं कई बार उसका चिंतन करता हूं, मुझे अच्छे लगते हैं सब महापुरुष। वो भी श्री ठाकुर जी को 56 प्रकार का व्यंजन बना करके रोज आरोगते थे और रोज किंतु एक भी अपना नहीं पाते थे। पक्षियों को, मछलियों को और बंदरों को पवाते थे। अपने भोग राग से दूर हैं, अपने भोग राग से दूर हैं। हम भगवान के प्रेमी हैं, इसलिए हमको सब खाने की छूट है, सब पहनने की छूट है और हर ढंग से जीवन जीने की छूट है। हमको तो आज तक कहीं लिखा पढ़ा मिला नहीं कि सब छूट है। ये बाबा जी लोग बेचारे बावरे नहीं है कि घर द्वार छोड़ करके भिक्षाकान में खाते हैं, भजन करते हैं, गंगा जी का जल पीते हैं। अगर सभी इन्हीं सुख सुविधाओं में परमात्मा की अनुभूतियां होती, इन्हीं सब भोग राग में परमात्मा की अनुभूति होती तो बेचारे घर छोड़कर काहे को निकलते, काहे को इन विषयों का परित्याग करते। बंधुओं, ध्यान रखना, चित्त में वैराग्य की परम आवश्यकता है। चाहे वह भक्ति का पथिक हो, चाहे वह ज्ञान का पथिक हो, दोनों में वैराग्य की परम आवश्यकता है। ये गोपियों ने शारीरिक सुख का परित्याग किया है और नारायण बड़े श्याम सुंदर को बहुत अच्छे ढंग से कह रहे हैं, त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने छोड़ा। मेरे में उनके प्राण हैं, मेरे में उनका मन है, किंतु माम एव दैतम प्रेष्ठम, मैं ही उनका प्रेष्ठ हूं। माम एव दैतम, मैं ही, ये अन्यता हो गई। प्रेमी का कहीं दूसरी जगह प्रेमास्पद नहीं होता है। और वह, आप लोग नाराज मत होना, ये चित्त हमारा ऐसा है कि दो दो जगह प्यार कर भी नहीं सकता, कोई बाजार नहीं है। अगर भगवान से प्रेम होगा तो संसार से प्रेम रहेगा ही नहीं, और संसार से प्रेम होगा तो भगवान से प्रेम रहेगा नहीं, एक ही होगा। दुई न हो एक समय भुआलू, ये दो एक साथ नहीं होने वाले हैं कि दो एक साथ हो जाएं, विषय प्रीति भी हो जाए और भगवत प्रीति भी हो जाए
ये संभव नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं कि मैं ही उनका दैत हूं, मैं ही उनका प्रेष्ठ हूं, मेरे अतिरिक्त उनका कोई दूसरा नहीं है। शरीर के सुखों का परित्याग मेरे लिए, पुत्र परिवार का परित्याग मेरे लिए, जो जो भी जीवन में उनकी घटनाएं घटी हैं सब मेरे लिए हुई हैं। और आत्मानम मनसा गता, ये ऐसी क्रिया का प्रयोग किया है। मैं निवेदन कर दूं, ये आत्मा शब्द का प्रयोग अंतःकरण के लिए भी है, जीव के लिए भी है, शरीर के लिए भी है। तो मन और प्राण तो परमात्मा में समर्पित हैं ही हैं, किंतु नारायण ये शरीर भी भगवान में ही समर्पित है। ये जो परंपरागत आराधना के जो क्रम चलते हैं, तनुजा सेवा, वित्तजा सेवा, मानसी सेवा, कि तन से सेवा हो, धन से सेवा हो और मन से सेवा हो। देखो भैया ध्यान रखना, जहां जाएगा मन वहीं जाएगा धन और वहीं जाएगा तन। आप ये मत समझना कि परमात्मा में मन जाएगा और धन परिवार में जाएगा। अगर हमारा मन परमात्मा में जाएगा, हमारा चिंतन यदि मन का चिंतन अहरनिश परमात्मा का होगा, तो हमारे पास जो भी होगा उससे यही लगेगा कि ठाकुर जी को कैसे कैसे क्या किया जाए। ये हमारे धन का उपयोग हमारे प्रीतम के लिए हो, हमारे शरीर का उपयोग हमारे प्रीतम के लिए हो। ये नहीं कि मन हमारा मनमोहन के पास है और धन संसारियों के लिए है, तन संसारियों के लिए है। तन हम भले, मैं तो कई बार चिंतन कर रहा था, देखता भी हूं समाज की स्थिति, तो मैंने कहा कि संसारी लोगों को आपका मन नहीं चाहिए। ध्यान रखना, संसारी लोगों को आपका मन नहीं चाहिए और भगवान को आपका तन नहीं चाहिए। कितना बढ़िया सामंजस्य है। भगवान को मन दे दो और परिवार में जा रहते हो वहां तन दे दो। पहले मैं यही चिंतन करता था, यही बोलता भी था। एक दिन जब धीरे धीरे चित्त की गति बदलती गई तो हमको लगा कि ये हो नहीं सकेगा कि मन भगवान को दे और तन संसारी को दे, होगा ही नहीं, दिया ही नहीं जाता है। अरे नारायण, समय देने में तकलीफ होती है। आकर कोई जगत की चर्चा इधर उधर करने लगे तो लगता है अरे इतना समय बेकार चला गया। अब इन लोगों के साथ रहो तो सुनना पड़ता है। तो महाराज यहां तो तीनों के तीनों आत्मानम मनसागता मयि ताः प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः। मैं ही उनका प्रेष्ठ हूं, किंतु गोकुल की स्त्रियां मेरे से दूर हैं। मैं यहां मथुरा में हूं और गोकुल की स्त्रियां वहां हैं। गोकुल का नाम ध्यान रखिएगा, गवाम कुल इति गोकुल। इंद्रियों के समुदाय का नाम गोकुल है। हमारे एक संत बड़ा रशीला प्रयोग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भाव। वो कहते हैं मथुरा है हृदय, तो हृदय में परमात्मा प्रकट होता है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो हृदय देश में परमात्मा रहता है। हमारे आपके सबके अंतःकरण में, सबके हृदय में श्री ठाकुर जी का निवास है। किंतु जो हृदय देश में रहने वाला ठाकुर है वो हमारे काम का नहीं है।
आप कहेंगे क्यों काम का नहीं? जैसे व्यापक अग्नि है ना, व्यापक अग्नि, उस व्यापक अग्नि से क्या काम बनेगा? न उससे भोजन बन पाएगा, न आपकी ठंड दूर हो पाएगी। अग्नि है, ये कोई नकार नहीं सकता कि अग्नि नहीं है, नकारना हो भी नहीं सकेगा। किंतु जब तक वह अग्नि प्रकट नहीं होती तब तक काम की नहीं है। तो हृदय देश में रहने वाला परमात्मा, ये निर्गुण निराकार परमात्मा, जब तक सगुण साकार नहीं बनता तब तक काम नहीं बनेगा। और मानो मथुरा में वह सगुण साकार बन भी गया तो जब तक वह इंद्रियों का विषय नहीं बनता, जब तक वह गोकुल नहीं जाएगा, वो हमारे कान का विषय बन जाए, वो हमारे नासिका का विषय बन जाए, वो हमारे जीव का विषय बन जाए, वो हमारे त्वगिंद्री का विषय बन जाए, वो हमारे नेत्रों का विषय बन जाए, तो ये जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, ये गोकुल स्त्रियां हैं ना, ये गोकुल में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, ये प्रत्येक इंद्री से अपने परमात्मा का रस लेने लगे। इसमें सहयोग जानते हो किसका है? हम वो रसिक संत की बात सुना रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो भाव, इसलिए मैं जीता हूं उसको। उन्होंने कहा कि भले ही वसुदेव जी महाराज लेकर के गोकुल आए, किंतु वसुदेव जी किसमें श्याम सुंदर को लेकर के आए? वो धरातल क्या बना? गोद में लेकर नहीं आए, तो किस में लेकर के आए? तो कहा सूप में लेकर आए। ये सूप ही हृदयगत रहने वाले परमात्मा को गोकुल का वासी बना सकता है। ये सूप कौन है? ये सूप हमारे संत हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे। साधु का स्वभाव कैसा होता? सारग्राही, सारंग इव सार भुक। प्रश्न किया गया पद्म पुराण में नारद जी महाराज से, भक्ति महारानी ने ही प्रश्न किया कि परीक्षित जी जानते थे कि कलयुग में इतने दोष हैं, उसके बाद जब कलयुग को पकड़ लिया तो मार क्यों नहीं डाला? ऐसे कलयुग को मार डालना ही उचित होता तो कम से कम हम लोग तो परेशान नहीं होते। कलयुग मर गया होता तो हम लोग शांति से रहते। तो नारद जी महाराज ने कहा कि परीक्षित जी, सारंग इव सार भूख। उन्होंने देख लिया कि जो काम तप से नहीं बनता है, जो काम यज्ञ से नहीं बनता है, वो काम भगवत नाम गाने से कलयुग में बच जाता है। इसलिए एक गुण देख करके ही उसको मारा नहीं और उसको स्थान दे दिया। और हमारे एक संत तो बहुत अच्छे, मथुरा दास जी महाराज एक महात्मा थे वृंदावन में, हम लोग भक्तमाल उनसे सुनते थे रोज, पूज्य संत चरण से। तो कई बार बड़े मस्ती में कहते थे कि कलयुग न होता और कलयुग में हम पैदा न होते तो इतना रस नहीं ले पाते। बोले कि अच्छा एक बात बताओ, अगर हम सतयुग में पैदा हुए होते तो कृष्ण लीला कहां से सुनने को मिलती? अगर हम सतयुग में पैदा हुए होते तो राम का रस हमको कहां से मिलता? वो तो आए तो त्रेता में। कलयुग में हम तो महाराज जिस युग के जितने भगवान के अवतार हैं सबका रस लेते हैं, और सबका रस ही नहीं लेते हैं, उनके भक्तों का भी रस लेते हैं। वो तो कहते थे अगर कलयुग में पैदा न हुए होते, इन महापुरुषों की वाणी पढ़ने को हमको कैसे मिलती? अब सतयुग में तो वाणी है नहीं संतों की, व्यास की वाणी, हरदास जी महाराज की वाणी, ये कहां पढ़ने को मिलती सतयुग में? न द्वापर में मिलती, न त्रेता में मिलती। तो बोले हमको तो महाराज इस कलयुग में ही पैदा होने का सौभाग्य चाहिए, और ठाकुर जी अगर पैदा करना चाहें तो दोबारा यही कहेंगे कलयुग में ही पैदा करें। ये कलयुग के जो बहुत ज्यादा दोष करते, ये दोष, ये दोष, ये दोष, वो उचित नहीं है। जो उसका रस है, सारंग ही वो सार भुक। तो साधु जो महाराज रसग्राही हैं,
सारग्राही हैं, वही साधु आपके अंतःकरण में आस रहने वाला परमात्मा आपके इंद्रियों का विषय बना सकते हैं। तो अब जरा विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, जिन गोकुल में रहने वाली स्त्रियों को श्री कृष्ण के अंग संग मिला था, उनका महाराज उनका स्पर्श करती थी, उनको दुग्धपान कराती थी, उनके साथ झगड़ती थी, उनको रिझाती थी, अंगूठा दिखाती थी, सारी क्रियाएं जिन स्त्रियों ने की हैं महाराज, वो आज हमसे दूर है। तो दूर होने तो अभिप्राय दूर है तो क्या किया जा सकता है? बड़ी रसीली बात कहते हैं, स्मरंत्योंग विमुह्यंती। जब वह हमारा अच्छा यहां अंग श्री उद्धव जी के लिए संबोधन है, ये अंग, और बहुत रसीला संबोधन है। सच कहें, भगवान ने श्री उद्धव को अपना अंग बना लिया। जैसे किंकर शब्द है ना, किंकर, तो किंकर माने होता है, कर माने तो हाथ ही है। जो आपका हाथ कर सके, वो सेवक कर सके, उसी का नाम किंकर है। आप हमारे अंग बन गए हो। आप जरा विचार कीजिएगा, अपने अंग से कोई काम कराना होता है तो कुछ अपने को संकोच होता है? हमारा अंग तो सब काम कर लेता है अपना, जो जहां जरूरत पड़ी। बहुत प्यार का संबोधन है ये। हे अंग, वो ब्रजांगनाएं जिनका मैं प्रेष्ठ हूं, जिनका मैं सर्वस्व हूं, आज वो गोपांगनाएं मेरे से दूर हैं। और जब वह हमारा स्मरण करती हैं, अथवा जब उनको हमारा स्मरण आ जाता है, एक एक लीला का स्मरण आ जाता है, तो विमुह्यंती, मोहित हो जाती हैं। आज मैं प्रातःकाल अपने गुरुदेव को पढ़ रहा था, इस वाक्य ने तो डुबा दिया, विरहोत्कंठ विह्वला। आह, आपको किसी की याद आए, अपने प्रेमास्पद की, अपने प्रीतम की याद आए, और आप खुल करके रो लो, तो बहुत जल्दी आपका जो शरीर भारी हो रहा था, चित्त भारी हो रहा था, रोने से हल्का हो जाता है। किंतु ऐसी जगह हो जहां रोने का बहुत मन हो और रो न सकें, खुल करके रो न सकें, उसी का अर्थ होता है आंसू पीना। आंसू तो आ रहे हैं, किंतु विरहोत्कंठ है ना महाराज, आंसू आ रहे हैं, किंतु आंसू कंठ में है, पी जाना होता है। अब जरा विचार कीजिएगा, जरा चिंतन कीजिएगा। कोई बाबा जी तो थी नहीं गोपियां कि गंगा किनारे रहती थी झोपड़ी में, अपना भाव आया तो रो लिया, भाव आया तो पुकार लिया, भाव आया तो नाचने का भाव आया तो नाच लिया। अब जो समाज में रहता हो, सास के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, और उसको श्री कृष्ण की याद आ जाए, और उसके विरहोत्कंठ का अभिप्राय एक और भी है, प्राण हमारे कंठ में आकर लग जाए, प्राण हमारे कंठ में आकर लग जाए, अब निकले, अब निकले, अब निकले, और महाराज उसको दबाना पड़े कि अभी नहीं, अभी नहीं। तो गोपियों की दशा यही है। अकस्मात श्री ठाकुर जी की याद आ जाए, तो याद आते ही वह बेचारी विह्वल हो जाती थी, अब फकक फकक पे रोने लगे तो यही लगेगा कि इसको कोई रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। ये दिन भर रोती ही रहती है, इसके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो अपने भाव को जीना भी है,
किंतु अब आंसुओं को बहाना नहीं है। आंसू हमारे आंखों से बहे नहीं। महाराज, ऐसा जीना बहुत कठिन होता है। ऐसा जीना बहुत कठिन होता है, किंतु सच कहें प्रेमी ऐसा ही जीता है। अपने प्रेमास्पद के लिए मर जाना तो बहुत सरल है, किंतु अपने प्रेमी के लिए जीना बहुत कठिन है। मरना तो क्या, थोड़ा भावावेश में आओ और प्राण छोड़ दो, छुट्टी हो गई। किंतु उसके लिए जीना, हमारे रसिक लोग एक बड़ा रसीला भाव सुनाते हैं। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जब श्याम सुंदर मथुरा चले गए, वैसे सूरदास जी महाराज ने तो जाते समय का भी जो वर्णन किया है बड़ा भावपूर्ण है। यशोदा मैया की जो चित्त की दशा है जिस समय श्याम सुंदर जा रहे हैं, यशोदा बार बार यूं भाखे, यशोदा बार बार यूं भाखे, कोई जात गोपाल ही राखे। एक रसिक ने तो बार बार की जगह द्वार द्वार भी पाठ रख दिया है। हमको वो भी अच्छा जचता है कि जब श्याम सुंदर जाने लगे तो गोपियों के दरवाजे पर जा जा करके पुकारती है यशोदा कि कोई हमारे गोविंद को जाता हुआ रोक ले। यशोदा द्वार द्वार यूं भाखे, कोई जात गोपाल ही राखे। हमारे सूरदास जी महाराज का पद है ये। तो यशोदा की बड़ी विलक्षण दशा थी। जब श्याम सुंदर जा रहे थे, श्याम सुंदर के जाने के बाद, क्योंकि श्याम सुंदर कह गए थे कि मैं आऊंगा, तो दूसरे दिन ही आरती सजा करके दरवाजे पर खड़ी हो गई कि उन्होंने कहा है कि अभी आएंगे। पथ पर ही आंखें लगी हैं, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। सायंकाल हो जाती थी तो ऋषिकों ने कहा कि यशोदा वहीं देहली पर सड़क के सो जाती थी। फिर सुबह से प्रतीक्षा कि अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। जब कई दिनों के बाद पूज्य श्री नंद बाबा आते हुए नजर आए, मां बड़ी प्रसन्न हुई कि बाबा आए तो कन्हैया भी आ गया। आरती तैयार की एकदम, और जो नंद बाबा दरवाजे पर आए तो नंद बाबा की आंखें भींगी हुई थी। प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट परगट होए। प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट परगट होए। मुख से यदि कछु ना कहे तो नैन देते हैं रोए। भले कुछ नहीं बोले कि तो गंगा जमुना बह पड़ी। यशोदा मैया ने कहा कि मेहर, हमारा लाला कहां है? बाबा मौन। बार बार पूछा, हमारा लाला कहां है? तो बाबा के मुख से निकल गया कि मेहर, मैं उसको ला नहीं सका, मैं वापस नहीं ला सका। यशोदा मैया के हाथ से थाली छूट गई और कहा कि फिर तुम जिंदा क्यों आ गए? अगर लाला को नहीं ला पाए तो तुम जिंदा क्यों आ गए? बाबा के नेत्र बरस पड़े। यशोदा प्राण तो फड़फड़ा रहे थे। जब उन्होंने आकर के कहा कि बाबा आप चलो, मैं कुछ दिन देवकी मैया को, वसुदेव बाबा को खुश करके यहां की व्यवस्था ठीक करके आ जाऊंगा, तो उसी समय प्राण निकलना चाहते थे, किंतु मैंने प्राणों को रोक लिया। मैंने प्राणों को निकलने नहीं दिया। कहा क्यों नहीं निकलने दिया? बोले निकलने इसलिए नहीं दिया कि यदि मेरे प्राण निकल जाते तो लाला को बहुत पीड़ा होती कि मेरा बाबा मर गया और मेरे कारण मरा।
तो हमारे लाला को पीड़ा होती। महर रो रो कर जिएंगे, घुल घुल के मरेंगे, किंतु जब तक हमारा प्रयास चलेगा मैं प्राणों को निकलने नहीं दूंगा। निकलने इसलिए नहीं दूंगा कि यदि श्री कृष्ण को पता चल गया कि मेरे बाबा नहीं रहे हो तो मेरे लाला को पीड़ा होगी। नारायण, इसका नाम प्रेम है। तत्सुख सुखित्व की भावना का नाम प्रेम है। आप जरा विचार कीजिए, हमारे जीव गोस्वामी जी महाराज ने तो विलक्षण लिखा है कि संसार में विशुद्ध प्रेम होता नहीं है। यदि हो जाए तो कोई जीता नहीं। को विरह यदि भवती, यदि हो जाए किसी को विरह तो कोई जीता नहीं है, क्योंकि प्रेम में, वियोग में जीना बहुत मुश्किल है। तो गोपियां ये जी क्यों रही थी? गोपियों के जीने का कारण क्या था? जीने का उद्देश्य क्या था? जीने का उद्देश्य यही था कि श्याम सुंदर कहें कि हम आएंगे, और यदि वो आए यहां और ये ब्रज उजड़ा हुआ मिला, यहां लोगों को पता चलेगा या अमुक गोपी का घर था वो कृष्ण विरह में मर गई, अमुक गोप का घर था आज उस घर में कोई नहीं है, सब मर गए श्री कृष्ण विरह में। तो ये सुनकर के लाला को कितनी पीड़ा होगी। लाला को कोई प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रेमी सब मर गए और उसका हेतु मैं बना, उसका कारण मैं बना? नहीं, हम भले घुट घुट के जिएंगे किंतु हम मरेंगे नहीं। श्याम सुंदर को यह बात पता है, तो यही श्याम सुंदर श्री उद्धव जी को कह रहे हैं, स्मरंती, हमारा स्मरण करते ही, स्मरंत्योंग विमुह्यंती विरहोत्कंठ विह्वला, विरहोत्कंठ विह्वला, वो विह्वल हो जाती हैं, उनके प्राण कंठ में आ जाते हैं, किंतु तब भी वो जीती हैं। क्यों जीती हैं, कैसे जीती हैं? तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, धारयन्ति अति कृक्षेण प्राय प्राणान कथंचन। धारयन्ति अति कृक्षेण प्राय प्राणान कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर बल्लभ्यो में मदात्मिका। ये रहस्य इसका कि वह प्राणों को धारण तो करती हैं, धारयन्ति अति कृक्षेण, पुरुषार्थ पूर्वक बार बार रोक करके, प्राण निकलना चाहते नहीं जाना है, पीड़ा होती है किंतु बार बार रोकती हैं, और रोकती इसलिए हैं कि मैं कह के आया हूं कि मैं आऊंगा। प्रत्यागमन संदेशैर, मैं कह के आया हूं। संतों ने यहां तक कहा कि श्याम सुंदर जब निकल पड़े तो सखा से सूचना भेजी, आयास्यति दौत्यकई ही, अपने दूत से, अपने सेवक से ये सूचना भेज दी थी कि मैं आऊंगा। तो वही ये कह रही हैं कि उनका संदेश आया था कि वो आएंगे, तो यदि वो आएंगे तो हमको उनकी प्रतीक्षा करनी है, उनके लिए हमको जीना है। और मैं तो उनकी बल्लभी हूं ना, बल्लभी हूं, वो हमारे बल्लभ हैं। हमारे पूज्य महाराज जी की सेवा में, श्री स्वामी जी महाराज की सेवा में लास्ट के समय जो संत प्रवर रहे, कल हम लोग गंगा किनारे बैठे थे तो उन्होंने पद्म पुराण की एक कथा सुनाई कि यज्ञ चल रहा था तो श्री राम जी ने
जानकी को आहूत किया वाल्मीकि आश्रम से, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अवध नहीं आएंगी। और जब उन्होंने मना कर दिया कि हम अवध नहीं आएंगी, तो लखनलाल जी वापस आ गए। और जब लखनलाल जी वापस आ गए तो राम जी ने उनको पुनः भेजा और कहा कि उनको कह देना कि तुम्हारे प्राण प्रीतम तुम्हें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तुम्हारे पति तुम्हें बुला रहे हैं, और सती स्त्री पति का दोष नहीं देखती है। सती स्त्री पति का दोष नहीं देखती है। लखनलाल जी जो ये संदेश लेकर के नारायण गए, पूज्य स्वामी जी ने बताया हम तो विवल हो गए थे, अंधेरा था, रात्रि में हम लोग दोनों बैठे थे। हृदय भराया कि जानकी जी तुरंत रथ पर बैठकर चल पड़ी, फिर विरोध नहीं किया कि सती स्त्री पति का दोष नहीं देखती है। तो बल्लभी है ना, ये बल्लभ है उनके, और बल्लभ होने के कारण भले कितना ही कष्ट उठाना पड़े गोपियों को, उनकी दृष्टि श्याम सुंदर पर नहीं जाती कि बेवफा थे, हमको छोड़कर चले गए, हमारे प्रेम को नहीं पहचाने, ऐसा नहीं। उनको पता है कि हमारे प्रेम को जितना वो पहचानते हैं कोई दूसरा पहचानता ही नहीं है, ये भरोसा है। और वो कहती हैं स्वयं मैवम विभोर हति भवान गदितुम न संशम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। वो विभु मानती हैं, मैवम विभोर हति भवान। हमारे टीकाकार ने लिखा है उस व्याख्या में, गोपियों ने कहा कि आप विभु हो, और विभु हो तो आप हमारे अंतःकरण में भी बैठे हो, क्योंकि विभु उसका नाम है जो सर्वव्यापक है। और यदि आप सर्वव्यापक हो, हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हो, तो आप जानते हो कि आपके बगैर अब हम जी नहीं सकेंगे। और यदि हम आपके बगैर जी नहीं सकेंगी तो ऐसी कठोर वाणी क्यों बोलते हो जिसको सुनकर के हम मर जाएं। गोपांगनाओं को यह पता है श्याम सुंदर का भाव, और बल्लभी है वो, तो इतनी पीड़ा होने के बाद भी, इतना कष्ट होने के बाद भी वो अपने प्राणों को छोड़ती नहीं है। कथन चन किसी न किसी प्रकार से अपने प्राणों को रोक लेती हैं, क्योंकि मदात्मिका है। मद एव आत्मिका, मदात्मिका। मेरे में उनकी आत्मा लगी या मैं ही उनकी आत्मा हूं, ऐसी गोपांगनाओं के पास तुम जाओ। और हमारे श्री जीवन धन गोविंद गोपांगनाओं का परिचय इसीलिए दे रहे हैं। सच में ठाकुर जी ने उनके चित्त में ऐसे संस्कार जमा दिए कि जो जिस रंग में रंगे हैं श्री उद्धव जी महाराज, आपको क्या कहें, सुनने को आप मिलेगा। ये उद्धव की वाणी गोपांगनाओं के प्रति। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम वीक्षण साहा यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, नंद ब्रज में रहने वाली स्त्रियों को वंदन है। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम वीक्षण साहा, उनके पाद रेणु को। अरे बाबा, जिनकी कथा के प्रवाह में, कथा के रस से जिससे त्रिभुवन पवित्र होता हो, केवल ये मृत्युलोक नहीं, त्रिभुवन। इन गोपांगनाओं की महिमा, इनके प्रेम की चर्चा हमारे प्रीतम जीवन धन गोविंद ने श्री उद्धव के अंतःकरण में इतनी गहराई से बैठाल दिया है। और इसी दृष्टि से श्री उद्धव ने गोपांगनाओं को निहारा है। अब कैसे ये यात्रा करते हैं और श्याम सुंदर इनको कैसे यहां से भेजते हैं, ये सारी रसीली चर्चाएं क्रमशः होंगी।
अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के पावन पवित्र चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।